बिहार चुनाव 2025 के नतीजे आ चुके हैं और तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। एक बार फिर एनडीए ने मैदान मार लिया है। बहुत से लोग हैरान हैं, कई लोग इसे अपेक्षित कह रहे हैं, लेकिन सच ये है कि ये जीत अचानक नहीं आई है। ये धीरे धीरे महीनों से चल रही उस तैयारी, उस रणनीति और उस भरोसे का नतीजा है जो बीजेपी जेडीयू गठजोड़ ने एक एक कदम बढ़ाते हुए बनाया। और इस जीत में सबसे दिलचस्प भूमिका निभाई नीतीश कुमार ने, जिन्हें लोग चाहे जितना ट्रोल करें, चाहे जितना पलटू कहें, लेकिन जब चुनाव आता है बिहार की जनता उन्हें फिर से एक भरोसेमंद चेहरे की तरह देख ही लेती है। नमस्कार, मैं निशा राय आपके साथ और आप देख रहे हैं इन खबर। सबसे पहले बात करें चुनावी मैदान की, तो बिहार 2025 में हवा बहुत अलग थी। विपक्ष लगातार दावा कर रहा था कि इस बार जनता का बदलाव का मूड बना हुआ है। इस बार सत्ता बदलनी तय है, लेकिन सोशल मीडिया में खासकर शहरी युवाओं में बदलाव की बात खूब जोर पकड़ रही थी। लेकिन जो चीज विपक्ष समझ नहीं पाया वो ये कि बिहार का वोटर सोशल मीडिया की हवा से कम और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से ज्यादा प्रभावित होता है। गांव की सड़क कैसी है, राशन मिल रहा है या नहीं, बेटी स्कूल जाती है या नहीं, रात को बाहर निकलने में डर लगता है या नहीं, ये सारी चीजें अभी भी बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा हथियार है। और इन सवालों पर जनता चाहकर भी एनडीए को पूरी तरह नकार नहीं पा रही थी और इसी का फायदा गठबंधन ने उठाया। एनडीए ने पूरा कैंपेन इस बात पर फोकस किया कि काम किसने किया, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पुलों का नेटवर्क हो, महिलाओं की योजनाएं हो या पंचायत स्तर पर प्रशासनिक सुधार। लोगों को बार बार याद दिलाया गया कि आज का बिहार 20 साल पहले का बिहार नहीं है और इस बदलाव की शुरुआत किसने की थी। नीतीश कुमार भले कितने ही विवादों में रहे हो, लेकिन जनता के दिमाग में उनका पुराना सुशासन वाला टैग अब भी कहीं गहरा बैठा हुआ है। ये एक ऐसी इमेज है जिसे मिटाया नहीं जा सकता, बस थोड़ी धुंधली जरूर हो जाती है और चुनाव आते आते वही धुंधली इमेज दोबारा साफ कर दी जाती है या हो जाती है और ये बार बार एनडीए को फायदा पहुंचा देती है। अब बात करें महिला वोट की। शायद इस चुनाव का सबसे बड़ा गेम चेंजर यही रहा। बिहार में महिलाओं की वोटिंग लाइनें इस बार फिर पुरुषों से बड़ी दिखी और बिहार की राजनीति में एक अनकहा नियम है, जब भी महिलाएं ज्यादा निकलती हैं सत्ता की चाबी एनडीए के पास जाती है। शराबबंदी जैसी नीति पर आलोचना चाहे जितनी हो, लेकिन महिलाओं के दिल में ये नीति आज भी नीतीश के पक्ष में एक मजबूत भावना बनाती है। फिर लड़कियों की शिक्षा, छात्रवृत्ति, साइकिल योजना, आरक्षण, इन सारे फैसलों ने महिलाओं को एनडीए के लिए एक अस्थायी वोट बैंक बना दिया। विपक्ष भले भाषणों में महिलाओं की बात करता रहा, लेकिन उसके पास कोई ऐसी ठोस योजना नहीं थी जिसे महिलाएं अपने जीवन से जोड़ पाती और इसलिए महिलाएं बदलाव के शोर में भी वही चुन लेती हैं जो उन्हें सुरक्षा, सुविधा और स्थिरता देता है। चुनाव में एक और दिलचस्प बात हुई। एनडीए ने इस बार जातिगत समीकरण को बहुत संतुलित तरीके से साधा। महादलित, अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग, ये तीनों वो वर्ग हैं जो किसी भी पार्टी की किस्मत तय करते हैं। विपक्ष ने महागठबंधन मॉडल को फिर से जीवित करने की कोशिश की, लेकिन एनडीए ने यह समझ लिया था कि सिर्फ गठबंधन बनाने से वोट नहीं आता, उसके साथ ग्राउंड कनेक्टिविटी भी चाहिए और यहाँ जेडीयू का नेटवर्क एनडीए की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा। पंचायत स्तर पर जेडीयू के पास जो मजबूत संगठन है उसने गांव-गांव में एनडीए का संदेश पहुंचाया और नतीजे में ये कोर वोट बैंक बिखरने के बजाय फिर से एकजुट हो गया। विपक्ष की गलती ये थी कि उसने युवा वोट पर बहुत भरोसा कर लिया। युवाओं में नाराजगी थी, रोजगार को लेकर गुस्सा भी था, लेकिन विपक्ष ये मान बैठा कि गुस्सा अपने आप वोटों में बदल जाएगा। उन्हें लगा कि सोशल मीडिया की गर्मी बूथ तक पहुंच जाएगी, लेकिन बिहार का युवा भले सरकार से नाखुश हो, पर वो अपनी वोटिंग मैच्योरिटी से अच्छी तरह जानता है कि गुस्से में किया गया वोट हमेशा सही विकल्प नहीं देता। फिर जब उसे स्पष्ट विकल्प नहीं मिला, वादों और हकीकत में फर्क दिखा, तो उसका वोट बट गया। युवाओं का यही टूटना एनडीए के पक्ष में सबसे बड़ा बोनस साबित हुआ। एक दिलचस्प फैक्टर और भी था कि प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी। बिहार चुनाव भले विधानसभा का हो, लेकिन मोदी का चेहरा आज भी एक ऐसा फैक्टर है जो एनडीए को एक ठोस वोट बैंक दिला देता है। मोदी की रैली, उनका नैरेटिव और उनका आखिरी दिनों का बयान, ये सब एक ऐसी लहर तैयार करती है जो सीधे वोट बैंक के रूप में दिखाई देती है। बिहार का गांव आज भी कहता है मोदी है तो भरोसा है और ये भरोसा हर चुनाव में एनडीए को 3 से 5% अतिरिक्त फायदा दिला देता है। इसके बाद आता है एक ऐसा फैक्टर जिसे सबसे कम समझा गया, वोटर का डर। बिहार का आम आदमी राजनीतिक अस्थिरता से बहुत डरता है। उसे लगता है कि अगर सरकार पलटी, फिर नए सिरे से गठबंधन, नए सिरे से समीकरण, तो सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता का ही होता है। लोगों को लगा कि एनडीए की वापसी का मतलब होगा कम से कम सरकार तो स्थिर रहेगी और पिछले कुछ सालों के अधूरे काम पूरे होंगे। ये डर धीरे धीरे एनडीए के पक्ष में एक चुपचाप लहर बनती गई जिसे मीडिया भी पकड़ नहीं पाई। इसके अलावा नीतीश कुमार की एक बात और काम आई, उनकी व्यवहारिक राजनीति। लोग चाहे जितना मजाक उड़ाएं कि वो पलट जाते हैं, लेकिन जनता जानती है कि कम से कम ये नेता किसी भी हाल में प्रशासन नहीं छोड़ते। नीतीश का अनुभव, उनकी समझ और उनका सिस्टम पर पकड़, ये सब जनता को एक तरह से आश्वस्त करते हैं कि अगर मुश्किल घड़ी आई तो ये नेता संभाल लेगा।
बिहार की जनता नेता बदलने से ज्यादा इस बात को अहमियत देती है कि राज्य स्थिर रहे, और यही सोच एनडीए के पक्ष में एक मजबूत भावनात्मक लहर बनकर उभरी। अंत में बात आती है विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी की। देखिए, उनका खराब हुआ नैरेटिव। कहीं बेरोजगारी की बात, कहीं महंगाई का मुद्दा, कहीं कानून व्यवस्था का सवाल, लेकिन कोई एक स्पष्ट चेहरा नहीं, कोई एक स्थिर मॉडल नहीं। जनता भ्रमित हो गई कि अगर बदलाव किया भी जाए तो किस नेता को चुना जाए। इंडिया ने इस खालीपन को भर दिया। उसने जनता को साफ संदेश दिया कि हम हैं, हमने काम किया है और आगे भी हम ही करेंगे। यह स्पष्टता विपक्ष की सबसे बड़ी कमी बन गई और इंडिया की जीत का सबसे बड़ा कारण। इस तरह 2025 की ये जीत किसी एक घटना, एक बयान या एक लहर का नतीजा नहीं है। ये उन कई छोटे छोटे कारकों का मिला जुला असर है। जनता का भरोसा, महिलाओं का समर्थन, जातिगत समीकरण, ग्राउंड नेटवर्क, मोदी फैक्टर, नीतीश का अनुभव, विपक्ष की गलतियां और बिहार की स्थिरता की चाल। और यही सब मिलकर एक बार फिर एनडीए को सत्ता के सिंहासन तक लेकर आई। हालांकि इस पर आपके विचार क्या है, कमेंट में जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।